मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। क्या विवेक बिंद्रा एक फेक डॉक्टर है? क्या विवेक बिंद्रा की टीम ने स्टूडेंट्स के साथ फेक सेटलमेंट एग्रीमेंट्स किए हैं? पहला प्रोसेस है मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है। कैश बैक गारंटी। आपके हिसाब इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों? इसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, तब तो वो जेन्युइन है। क्या विवेक बिंद्रा ने संदीप महेश्वरी को जान से मार देने की धमकी दी है? इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। क्या संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो अब अलग मुकाम पे पहुंच गई है? अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। और क्या वो मोनेटाइजेशन अपनी चैनल की अब ऑन कर देंगे विवेक बिंद्रा से लीगल बैटल में? ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज करते हैं। कौन सही है कौन गलत है, ये सब जानिए इस वीडियो में आगे। अभी कल ही संदीप महेश्वरी ने रात के 12 बजे एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे जिसका नाम था स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस वीडियो में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, उन पे बात करेंगे। पहला, संदीप महेश्वरी ने बताया कि कैसे जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ली है विवेक बिंद्रा ने, वो एक फर्जी यूनिवर्सिटी है। देखिए 2 साल पहले जब मैंने विवेक बिंद्रा पे एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने भी ये बात कही थी कि ये तो श्रीलंकन डॉक्टर हैं। मेरे पास लीगल नोटिस आया 5 करोड़ का और मैंने उसके बाद वो पार्ट ट्रिम कर दिया। वीडियो बंगाल पे था, मैंने उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर जो भी मैंने विवेक बिंद्रा पे टिप्पणी करी थी उन सब चीजों को मुझे ट्रिम करना पड़ा, बिकॉज मैंने तभी जॉब छोड़ी थी और मेरे पास ये लीगल बैटल करने के रिसोर्सेज नहीं थे, एनर्जी नहीं थी। वो पूरी अगर आपको स्टोरी सुननी है तो मैं एक वीडियो स्टोरी टाइम में कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज उस स्टोरी से भी सीखने को बहुत मिलेगा सबको और एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स को। तो मैंने कुछ रिसर्च करी और पाया कि जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने सोशल वर्क के तहत पे ये डॉक्टरेट दी है विवेक बिंद्रा को, पर ऐसा नहीं है कि विवेक बिंद्रा को एमबीबीएस है। बिल्कुल संदीप महेश्वरी ने बात कही और बिल्कुल ट्रू है। इनफैक्ट ये जो यूनिवर्सिटी है इसको इंडिया में रिकग्निशन नहीं है, ये लिंक्ड है, इनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी एस्टेका है, बट at the same point of time they are not recognized to give these degrees have no value especially in India। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं और 1-2 और आर्टिकल्स हैं जो मैं डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। पर एक बात होता है, जब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हो तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी ऑथेंटिक लगती है, आपका स्टेचर ऑथेंटिक लगता है। इनफैक्ट ये जो आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में अबाउट दिस यूनिवर्सिटी वो आया था 2014 में, और 2017 में विवेक बिंद्रा ने इस डॉक्टरेट को अपने हर चैनल पे शेयर किया कि अब तो विवेक बिंद्रा जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा बन गए, तो अब तो बात अलग ही हो गई है, बड़ी हो गई है, अब तो आपको बहुत प्राउड होना चाहिए। और आप देखिए आज 2023 है, सब उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही बोलते हैं, तो इट वाज डेफिनेटली अ गुड पीआर मूव, डेफिनेटली अ गुड मार्केटिंग मूव, जीनियस मार्केटिंग मूव। ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ये है यूनिवर्सिटी, ये फर्जी नहीं है यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, उन्होंने माना है कि ये प्राइवेटली फंडेड बॉडी है एंड ही हैज आल्सो कंसेंटेड एज अ पेट्रियन फॉर दिस यूनिवर्सिटी। बट हैविंग सेड दैट उसकी वैल्यू नहीं है, उसको रिकग्निशन नहीं है, बट वो फर्जी नहीं है। बट येस, पीपल डोंट नो अबाउट इट। यू टेल मी इन कमेंट्स हाउ मेनी ऑफ यू न्यू। संदीप महेश्वरी ने 2 स्टोरीज शेयर करी अपने वीडियो में जहां ये साफ पता चल रहा था कि कैसे बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इनफैक्ट मेरे पास भी एक पूरा कच्चा चिट्ठा आया और मुझे पता चला कैसे सेल्स टीम काम करती है इनके कंपनी के अंदर, जो कि बहुत लोगों के हिसाब से शायद विवेक बिंद्रा को पता भी नहीं है। और पता इसलिए नहीं है बिकॉज ही इज बेसिकली मोर बिजी इन मीटिंग सेलिब्रिटीज, डूइंग सेमिनार्स, मीटिंग पीपल, डूइंग बिजनेस स्ट्रैटेजी। बट जो अंदर खाने हो रहा है शायद वो विवेक बिंद्रा को पता नहीं है, या विवेक बिंद्रा को पता होते हुए वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये साफ पता चलता है उन 2 स्टोरीज से, जहां नीरज फ्रॉम राजस्थान जोधपुर बताते हैं कि कैसे उनके साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट किया गया कि आपको 40,000 रुपये आपका रिफंड मिल जाएगा, पर उसके बाद उसको बिल्कुल कोई भी रिफंड नहीं दिया गया। ही हैज बीन फॉलोइंग अप, उसका व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट हो गया, उसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, उसको उसने साइन कर दिया पर उसके बाद उसको पैसा नहीं मिला है। तो ये फेक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है। अभी विवेक बिंद्रा को पता है नहीं हुआ, और ऐसे कितने और फेक सेटलमेंट एग्रीमेंट्स है उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक और बच्चे की स्टोरी दिखाई गई जहां वो कह रहा है कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं रह गया, या तो मेरे को पैसे मिले या तो फिर। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि ऑडिटर्स की, बिकॉज विवेक बिंद्रा ने एक सवाल उठाया था कि ऑडिटर है उनके EY। नॉट एवरी ऑडिट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट गाइस, देयर आर प्रोसेस ऑडिट्स ऑल्सो which are done to ensure that there are all the control checks in place. Now there are all internal controls which are working well. तो अब बात ये है कि विवेक बिंद्रा क्या ये कह रहे थे कि जो उनकी मनी बैक गारंटी है या जो उनका कंप्लेंट प्रोसेस है, फीडबैक लूप है, क्या उसको भी EY ने चेक किया एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑडिट और नॉट, या वो बस फाइनेंशियल ऑडिट्स की बात कर रहे हैं? बिकॉज ये प्रोसेस ऑडिट में आता है और इसके बारे में पता चलना चाहिए। अगर उन्होंने मनी बैक गारंटी दी है तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं मनी बैक गारंटी देना? कैश बैक गारंटी। अगर कोई भी हमारे साथ IBC बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता,
तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। ये संदीप भाई ने एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, बट मेरा सवाल सिंपल है कि अगर मनी बैक गारंटी दी है तो कितने लोगों ने वो मांगा है रिफंड और उनमें से कितनों को मिली है? और इसका डेटा आ जाए, अगर वो डेटा ट्रांसपेरेंट कर दे तो दैट इज गुड इनफ। क्योंकि अगर 100 लोगों ने भी रिफंड मांगा और उनमें से 10 को भी दे दिया गया विच इज 10%, देन स्टिल इट मींस द प्रोसेस इज लेजिट। पर अगर 1% को भी नहीं मिला तो देन द प्रोसेस इज नॉट लेजिट। या ये भी पता चलना चाहिए किस वजह से नहीं मिला, बिकॉज इन नीरज भाई को बताया गया कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द रिफंड आफ्टर साइनिंग ऑन द सेटलमेंट एग्रीमेंट। मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते रहे। लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। एक और बात पे संदीप भाई ने क्लैरिफिकेशन दी अपने वीडियो में, जहां उन्होंने ये बताया कि कैसे उनके जो इमेजेस बाजार की जो फोटोज हैं उसको वो लोग खरीदते हैं जो कंपनीज हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, जिनके लिए इट्स अ विन विन प्रोपोजिशन। सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि अगर उनको सेटअप लगाना है, उनको एजेंसी हायर करनी, तो ऑब्वियसली इट कॉस्ट अ लॉट। मैं कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूं। ऑब्वियसली व्हेन यू हायर एन एजेंसी यू हैव टू स्पेंड लैक्स एंड लैक्स, बट इफ यू जस्ट कैन गेट दैट फोटो in 20,000, 40,000, 60,000 or even a lakh, that's much better proposition. तो अगर वो proposition वो win-win situation है तो that is perfectly a good business. पर अगर आप एक ऐसे बच्चे को 50,000 का कोर्स दे रहे हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और अगर आप उसको ये बोलते हो कि चलो आप को हम लोन करवा देते हैं, या आप जब इस बिजनेस में आओगे चाहे आप इमीडिएटली नहीं कर पाओ कुछ, पर अगर आप इसको और किसको सेल कर देते हो वहां की कमीशन से आप रिकवर कर सकते हो अपनी मनी, देन ऑल्सो इट्स नॉट राइट बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट गुड। यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू रिकवर द मनी बट नॉट द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से बेनिफिट ही नहीं हो रहा उसको। तो द प्रोडक्ट अलाइनमेंट टू द कस्टमर मार्केट इज कंप्लीटली रॉन्ग हियर एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग द इशू। और हो सकता है ये जो चीज है ये KRS के चक्कर में, परफॉर्मेंस KRS के चक्कर में, नंबर्स के चक्कर में शायद बड़ी बनती गई है इन सालों में, क्योंकि हमारे ईमेल बॉक्सेस भरे पड़े हैं, हमारे DMs भरे पड़े हैं ऐसे मुद्दों से। और ये अभी से नहीं, 2-3 साल से हो रहा जो हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं। पर आज संदीप भाई जो इसको आगे लेके जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या मैं उसको सपोर्ट करता हूं या नहीं। इस विवेक बिंद्रा रनिंग अ पिरामिड स्कीम, क्या ये MLM बिजनेस है? जैसे मैंने बोला MLM बिजनेस और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पिरामिड स्कीम में लेवल्स होते हैं, आपको लोगों को जोड़ना होता है। पर यहाँ एक लेवल है, मतलब आप एक तरह से एफिलिएट हैं। अगर आप एक कोर्स को बेचते हैं आप उसको कमीशन मिलता है, दैट्स इट। इस ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर 100 लोग होंगे तो आपकी कमीशन बढ़ती जाएगी, वो है पिरामिड स्कीम। बट इसमें एक लूप होल की बात करी संदीप माहेश्वरी ने, उस पर मैं गौर फरमाना चाहता हूं कि आपका प्रोडक्ट क्या है जिसको आप बेच रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो प्रोडक्ट है वो उसको आप वैसे ही बता रहे हो जैसा वो प्रोडक्ट है, या आप उसको जोर शोर से बेच रहे हो, या आप लोगों को सेमिनार तक ला रहे हो और जो बंदा बेच रहा है वो उनको बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। तो प्रॉब्लम वहां है, कहीं ना कहीं ये लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा संदीप माहेश्वरी ने बताया, जो कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं, जितनी हमारे पास स्टोरीज आ रही है उसमें भी दिख रहा है साफ। उन्होंने संदीप माहेश्वरी ने एक और बात बोली कि क्या 10 दिन का MBA हो सकता है? अगर आप मेरी सुने तो MBA करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप जॉब ज्वाइन कर लें, बिकॉज जॉब में वो सब कुछ आप सीख लेते हैं बाय एक्सपीरियंस जो MBA में सिखाया जाता है। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर MBA ढंग से करना है, लाइक जो IIM करता है, जो IIM Kozhikode, IIM Ahmedabad, I myself done a course from IIM Ahmedabad, so these kind of courses are done in 2 years or 3 years because there are so many research reports that you have to submit, there are so many projects that you are engaged in, there are so many simulations that are run as part of this, like आप रियल लाइफ में अगर आपको कोई प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करना है, लॉन्च करना है, उसके बारे में प्रोजेक्ट्स होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं, गेमिफिकेशंस होते हैं आजकल की डेट में, तो जहां ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जहां आप गेमिफाई करते हो कि किसकी सेल्स बेटर होगी और किस वजह से, उसके बारे में डिबेट्स होती है, जिससे यू गैदर ऑल द इनपुट्स एंड स्किल्स टू एक्चुअली लॉन्च योर ओन बिजनेस। तो डजन में MBA करना इट्स मे बी थ्योरी, गुड फॉर थ्योरी, बट वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा। और मैं तो कहता हूं अगर MBA करना भी है, अगर आपने BBA करा है, बैचलर्स करा है, स्कूल करा है, तो पहले जॉब ज्वाइन करो, उसके बाद MBA करो, तो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है उस थ्योरी को वो समझ में आएगा। सीधा MBA कर लेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कई चीजें। अनलेस एंड अंटिल यू गेट इनटू द जॉब वर्ल्ड यू विल नॉट अंडरस्टैंड, और बिजनेस वर्ल्ड यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली इंप्लीमेंट द MBA प्रोग्राम। और 10 दिन में I don't think so। तो अब मोटा संदीप माहेश्वरी ने एक चीज बोली है जो कि बड़ी अमेजिंग है। वो उन्होंने ये बोला है, इनफैक्ट मैं तो यही कह ही रहा था कि भाई उनको मोनेटाइजेशन ऑन कर देना चाहिए बहुत टाइम से। एवरी एजुकेशन शुड हैव अ प्राइस टैग। और मुझे पता है अगर संदीप माहेश्वरी की जो मोनेटाइज वीडियोस है ना, या संदीप माहेश्वरी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स निकाल दें बच्चों के लिए, तो वो बच्चे करोड़पति बन सकते हैं। जो बच्चे अभी फ्री वीडियोस होते हैं तो उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो कमिटमेंट, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो ओनरशिप। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभी वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वो अपने वीडियोस मोनेटाइज कर देंगे। किस लिए? मकसद क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है लीगल बैटल का विवेक बिंद्रा के साथ,
या बड़ा बिजनेस के साथ, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं मोनेटाइजेशन करके जितना पैसा आएगा उसको यूज करूंगा, पैसे खत्म हो जाएंगे फिर मोनेटाइजेशन और कर दूंगा। आई थिंक वंडरफुल आइडिया, जीनियस आइडिया इनफैक्ट। कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा, मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना। मुझे तो लगता है कर देना चाहिए, और मुझे तो ये भी लगता है कि करे रहना चाहिए मोनेटाइजेशन ऑन, और संदीप माहेश्वरी को ऐसे कोर्सेज बनाने चाहिए, इस पैसे से ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर कोर्स बने जिसको मार्केट में बेचें विद प्राइस टैग, सो दैट देयर इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। लो टिकट प्रोग्राम बनाई, बट बनाइए। और एंड में क्यों उन्होंने बोला कि विवेक बिंद्रा बाहर भाग सकता है? अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है, ये इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अब उन्होंने खुला इन्विटेशन दिया है सारे बच्चों को जिनके साथ ये हुआ है। ये बोला है कि वो legal@sandeepmaheshwari.com पे अपनी सारी प्रोसीडिंग्स भेज सकते हैं, अपने सारे केसेस की हिस्ट्री भेज सकते हैं, अपनी पेमेंट के प्रूफ्स भेज सकते हैं, जिससे उनकी लीगल टीम लड़ेगी उनके बिहाफ पे विवेक बिंद्रा से। दिस इज अ वेरी नोबल स्टेप। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, वो ये कह रहे हैं कि इन सारे तथ्यों के साथ एफआईआर भी करिए, और अगर सही माने तो इस टाइम पे अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई ना कोई सीनियर अथॉरिटी इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दी, और जब वो करेगी तो शायद विवेक बिंद्रा भागने की तैयारी में रख जाएं। और उनको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि जितने लोगों के साथ स्कैम नहीं हुआ पर वो लोग आवाज उठाना चाहते हैं, तो स्टॉप विवेक बिंद्रा ट्विटर पे और हर जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंड करें। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे, और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। Stop Vivek Bindra. Stop Vivek Bindra is all about stopping him from flying, but resolving this like a man. इसलिए मैं और पीपॉय की पूरी टीम और पीपॉय की पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। संदीप भाई, आपने ये कदम जो उठाया है, मैं यही कहूंगा कि कोई भी एक महान उद्देश्य जो होता है ना, उसको आगे ले जाना कठिन नहीं है जब वो उद्देश्य जेन्युइन है। वो इनफैक्ट आसान है, और आसान इसलिए भी है क्योंकि पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। मैं आकाश आपके साथ हूं, और अब कुछ नहीं छुपेगा।